हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस के फर्दर एग्जांपल्स। तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 27। So you can see in this example data given is preparing a balance sheet and sales information for Godrej Industries using a flowing data। तो कुछ आपको डाटा दिया है तो उसके बेस पर आपको सेल्स डिटरमिन करनी है एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। सो फर्स्ट वी आर गिवन डेट रेशो, क्विक रेशो, जीपी रेशो, एसेट टर्नओवर रेशो, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग 36.5 डेज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, लॉन्ग टर्म डेट आपको दिया है, टोटल एसेट्स आर गिवन, रिटेन अर्निंग्स आर गिवन। तो अब देखो कौन सी रेशो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक डेट रेशो भी है और लॉन्ग टर्म डेट भी हमें दिया है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। टोटल एसेट्स भी आपको दे रखी है। तो लेट अस सी व्हाट इज डेट रेशो। तो डेट रेशो होती है डेट का कितना प्रोपोर्शन है टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स में, विच मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड में। सो विच इज डेट अपॉन कैपिटल होता है डेट प्लस इक्विटी। किसी के गिवन को भी 50%। अब आपको डेट का अमाउंट दिया है, लॉन्ग टर्म डेट के 60,000, तो इसमें पुट कर रखे हैं 60,000 अपॉन 60,000 प्लस इक्विटी इज इक्वल टू 50%। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी इक्विटी कैलकुलेट हो जाएगी। सो 60,000 50% को 60 30,000 प्लस 0.5 इक्विटी 50% ऑफ इक्विटी, तो उससे इक्विटी आ जाएगी आपकी 60 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 0.5, तो दिस इज आल्सो कमिंग टू 60,000। इट मीन्स अब आपको टोटल एसेट्स दी हैं जिसे गिवन टू अस रुपीज 3 lakhs। अभी क्या बैलेंस शीट इक्वेशन देखे हैं। बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स होती हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स एंड टोटल एसेट्स आर आल्सो इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज़ में आता है आपका इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटीज़। अब आपके पास टोटल एसेट्स हैं, इक्विटी भी है, डेट भी है आपके पास, तो बैलेंस आपके करंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। टोटल एसेट्स माइनस इक्विटी माइनस डेट। टोटल एसेट्स आर 3 lakh, equity is 60,000, debt is also 60,000, so balance is 180 is current liabilities। अब देखो करंट लायबिलिटीज़ के लिए आपको क्विक रेशो भी है, तो वहाँ से क्विक एसेट्स आ जाएंगी आपकी। नाउ वी राइट क्विक रेशो, जिसको QR से शो करके हैं, इसका फार्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। सो दिस रेशो इज गिवन 0.8, तो आपकी क्विक एसेट्स आ जाएंगी इसी जो करंट लायबिलिटीज़ इंटू 0.8। करंट लायबिलिटीज़ है आपकी 180 इंटू 0.8, सो दीज आर करंट लायबिलिटीज़ इंटू 0.8 इज क्विक एसेट्स। 180 इंटू 0.8 जिसे 144,000। क्विक एसेट्स में हम लेके हैं कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस डेटर्स।
फिर आपको दिया देखो अब आपके पास है एसेट टर्नओवर रेशो, उससे सेल्स आ जाएंगी आपकी एसेट टर्नओवर रेशो, जिससे कि सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। सो दिस टर्नओवर इज गिवन 1.5, टोटल एसेट्स हैं आपकी 3 lakhs, तो उससे सेल्स आ जाएंगी आपकी टोटल एसेट्स इंटू 1.5, देखिए 3 lakhs इंटू 1.5, 4,50,000। फिर देखो आपको मेंशन किया है ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 25%, सो ग्रोस प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेल्स। सो यू विल गेट 4,50,000 की सेल्स हैं आपकी इंटू 25%, दिस इज 112,500। तो सेल्स में से माइनस कर दो जीपी, दिस विल बी अवर COGS। तो COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, तो दिस इज 450 इज अवर सेल माइनस 112,500 विच इज इक्वल टू 337,500। फिर आपको एक मेंशन की है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, अगर उसमें कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो उससे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। गेज सेल्स आउटस्टैंडिंग है 36.5 डेज आपकी सेल्स आउटस्टैंडिंग, जिसे कहा जो कलेक्शन पीरियड। फिर आपको दिया है गेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब होता है कलेक्शन पीरियड। इतनी जो सेल्स हमारी हो रही है डेली बेसिस पर, उसकी कलेक्शन कितने टाइम के बाद हो रही है, जिसे 36.5 डेज। तो फार्मा देखो कलेक्शन पीरियड का फार्मा होता है 365 डेज डिवाइडेड बाई डेटर्स टर्नओवर विच इज सेल्स इनटू डेटर्स, उससे आपके डेटर्स आ जाएंगे इक्वल टू कलेक्शन पीरियड सेल्स आउटस्टैंडिंग 36.5 डेज इंटू सेल्स है आपकी 4,50,000 डिवाइडेड बाई 365, जिसे 45,000। अभी क्विक एसेट्स आपने कैलकुलेट की थी, तो क्विक एसेट्स में होती हैं आपकी कैश प्लस डेटर्स, उससे आपका कैश का बैलेंस आ जाएगा विच इज इक्वल टू क्विक एसेट्स माइनस डेटर्स। वो करंट लायबिलिटीज की 180, तो क्विक एसेट्स की आपकी जिस आगे 144,000, उसमें से आप डेटर्स को माइनस कीजिए 45,000, सो 99,000 इज कैश बैलेंस। तो अब आपके पास देखो डेट भी है, टोटल एसेट्स हैं, रिटेन अर्निंग्स आपको दी है, स्टॉक आ गए हैं, गेज स्टॉक कैलकुलेट कर लेते हैं, स्टॉक टर्नओवर की है आपको। सो COGS है वही जबर है ये स्टॉक टर्नओवर रेशो, जैसे कि COGS ओपनिंग स्टॉक है नहीं तो ये क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा, जिसे 5 टाइम्स, तो इससे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपका COGS 337,500 अपॉन 5 टाइम्स, स्टॉक टर्नओवर इज 5 टाइम्स 67,500। अब आप अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लेटर से बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहले इक्विटी आपने कैलकुलेट की थी, जिस वाज 60,000, देन डेट वाज गिवन 60,000, देन वी कैलकुलेटेड करंट लायबिलिटीज, so current liabilities were 180, so this is your total assets and your total liability. Total assets are given 3 lakh, उसमें है आपकी फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। करंट एसेट में जो स्टॉक है आपके पास, डेटर्स आपने कैलकुलेट किए हैं एंड कैश बैलेंस। तो डेटर्स हैं आपके 45,000, कैश इज 99, सो स्टॉक इज 67,500, टोटल आपके बंदे हैं 3 lakhs। इट मीन्स बैलेंस शीट फिगर आपका आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स एसेट का बैलेंस आ जाएगा टोटल 3 लाख की हमारी एसेट्स हैं, माइनस 99,000 माइनस 45,000 माइनस 67,500, जिसे 88,500।
तो दिस इज अवर बैलेंस शीट। तो नॉर्मली जब बैलेंस शीट के क्वेश्चन आते हैं, कुछ रेशो दी होती हैं, तो आपने उस रेशो से स्टार्ट करना है जिसकी फुल इन्फॉर्मेशन हमें दी है। उसकी आइटम दी है और आप रेशो अप्लाई करके इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। बाकी आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी आपको प्रैक्टिस होगी। तो लेकर सी नेक्स्ट एग्जाम्पल 28। उसमें देखिए आपको डाटा दिया है क्वेश्चन का, द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू एन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च। फिक्स कैसेस टू सेल्स रेशो इज गिवन, करंट रेशो दी है, लिक्विड रेशो दी है, डेटर्स टर्नओवर, डेट लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो आपको दी है, करंट कैसेस टू फिक्स कैसेस रेशो दी है। सो वर्किंग कैपिटल इज गिवन रुपीज 15 लाख। एज्यूम ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, कैलकुलेट द फ्लोइंग। तो कुछ आइटम्स आपको कैलकुलेट करनी है, लाइक करंट एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स हैं, सेल्स हैं, डेटर्स हैं, इन्वेंट्री है, नेटवर्क है, लॉन्ग टर्म डेट, कैश एंड बैंक बैलेंस। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हमें दिया वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। फिर आपकी करंट रेशो है, लिक्विड रेशो है, तो इनके थ्रू हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है। तो लेट अस राइट वर्किंग कैपिटल इक्वल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, जिसे गिवन है 15 लाख। फिगर्स आपके चल रहे हैं रुपीज में। So now you apply current ratio, current asset upon current liabilities. So this ratio is given 2.5 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगी करंट एसेट्स आर इक्वल टू 2.5 CL। तो अब देखो CA की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वर्किंग कैपिटल से 15 लाख प्लस CL। तो वी कैन से क्या करंट एसेट्स हैं आपकी वर्किंग कैपिटल 15 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहे थे। तो दिस इक्वल टू 15 लाख plus CL is equal to 2.5 CL. 1 CL will go here. So this is 1.5 CL is equal to 15 lakh. तो उससे करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी, डिवाइडेड बाय 1.5, 10 लाख रुपीज। तो इसी से करंट एसेट्स आ जाएंगी 15 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज आर 10, सो दिस विल बी 25 लाख। फिर आपको देखो एक रेशो दिया लिक्विड रेशो 1.4, जिसे जो कहा गया क्विक रेशो, लिक्विडिटी रेशो। इस फार्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 1.4। तो इससे क्विक एसेट्स आ जाएंगी आपकी, करंट लायबिलिटीज है आपकी 10 लैक्स इंटू 1.4। सो वी गेट क्विक एसेट्स आर इज इक्वल टू 14 लाख। तो क्विक एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्री पेड एक्सपेंसेस। देखो प्री पेड एक्सपेंसेस मेंशन नहीं किया तो डिफरेंस आपका स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक है आपका करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, जिसे जो 11 लाख। तो जिसे ये बच गया रास्ते बचा रहा करंट एसेट्स कितनी है, इन्वेंट्री कितनी है, आपकी इन्वेंट्री आ गई है। अब आपको कैलकुलेट करनी है टोटल एसेट्स। अब एक रेशो भी है करंट एसेट्स टू फिक्स्ड एसेट्स रेशो। तो ये हमने कैलकुलेशन की नंबर 1 एंड नंबर 2 स्टॉक। नंबर 3 अब आप रेशो अप्लाई कीजिए करंट एसेट्स टू फिक्स्ड एसेट्स रेशो। जिस रेशो इज गिवन 1:3, 1/3, तो उससे फिक्स एसेट्स आ जाएंगे आपकी, विच इज 3 टाइम्स करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हैं आपकी 25 लाख, विच मीन्स फिक्स एसेट्स हैं आपकी 75 लाख। फिर आपको दिया है फिक्स एसेट्स टू सेल्स रेशो, उससे आपकी सेल्स आ जाएंगी। देन वी आर गिवन फिक्स एसेट्स टू सेल्स रेशो, जैसे ये 1:2, it means 1/2. So you will get your sales are 2 times of fixed assets, 2 times of this 150 lakhs. Then we are given debtors turnover ratio, तो आपके डेटर्स आ जाएंगे, डेटर टर्नओवर रेशो, सेल्स अपॉन डेटर्स, जिसे 12 टाइम। So you will get debtors is equal to sales 150 lakhs divided by 12. So debtors are coming 12,50,000 is our debtors. So next ratio is given, so debt long term debt to equity ratio,
तो अब देखते हैं डेट या इक्विटी का कैसे रिलेशन बनेगा। आपके पास है टोटल एसेट्स, कुछ फिक्स एसेट्स आपकी आ गई हैं 75 लाख। तो नाउ वी हैव टोटल एसेट्स is equal to total liabilities. So total assets are equal to fixed assets plus current assets. Total liabilities are equity plus debt plus current liabilities. Fixed assets आपकी 75 लाख, current assets are this is 25 लाख is equal to equity plus debt. अब देखो debt equity रेशो दिया है आपको, debt to equity, तो लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी रेशो 1:2 1/2, तो इससे आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई इक्विटी आ जाएगी 2 टाइम्स डेट। तो उसको पुट करके इक्विटी है 2 टाइम्स डेट प्लस डेट, करंट लायबिलिटीज आपको दी हैं 10 लाख, दिस इज कमिंग 3 डेट इज इक्वल टू 100 माइनस 10 90 लाख, इससे आपका डेट आ जाएगा 30 लाख। इक्विटी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ डेट, सो इक्विटी इज 60 लाख। अब आप बैलेंस शीट बना सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है आपके पास। तो लेट अस सी बैलेंस शीट। सो वी हैव लायबिलिटीज, अमाउंट चल रहा है आपका रुपीज़ में, देन एसेट्स इन रुपीज। लायबिलिटीज़ में देखिए आपके पास है इक्विटी, डेट एंड करंट लायबिलिटीज़। इक्विटी इज 60 lakhs, डेट इज 30 lakhs, current liabilities are 10 lakhs, so total liabilities are 100 lakhs, which is equal to total assets which are also 100 lakhs. Fixed assets आपकी हैं 75 lakh. Then we have current assets 25 lakh. कुछ assets में है आपके पास, उसका ब्रेकअप कर सकते हैं आप। करंट assets में आपका स्टॉक आ जाएगा, डेटर्स आ जाएंगे एंड कैश का बैलेंस। स्टॉक है 11 लाख, तो करंट एसेट्स है में कुल एसेट्स है आपकी 14 लाख। तो अभी हमने डेटर्स कैलकुलेट किए थे 1250, तो 1250 की डेटर्स, तो कुल एसेट्स हैं 14 माइनस 1250, 150 की कैश। तो किसी अवर बैलेंस शीट। तो अच्छा क्वेश्चन का आप ध्यान से समझिए, देन यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट लेके से एग्जाम्पल 29, इसमें देखिए आपको मेंशन किया है प्रोप्राइटर फंड्स आर ₹45 लाख एंड रेशो फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड्स इज 0.75, फाइंड द अमाउंट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। तो एक को देखो आपको दिए हैं प्रोप्राइटर फंड्स, देखिए आल्सो कहा जो नेटवर्क, उसकी वैल्यू दी है आपको ₹45 lakhs। देन वी आर गिवन रेशो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एक आपको रेशो दी है फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड मीन्स नेटवर्क, सो दिस इज गिवन 0.75। सो वी हैव टू फाइंड नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल मीन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल को ही हम नेट भी कहते हैं। इट मीन्स देखो आपको प्रोप्राइटर फंड दिए हैं, कोई डेट मेंशन नहीं किया है, तो बैलेंस शीट यदि हम देखें वो इस टाइप से बन जाएगी। आपकी लायबिलिटी साइड में आपकी नेटवर्क आ जाएगी प्रोप्राइटर फंड्स, और एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगी, करंट एसेट्स हैं और इधर हैं करंट लायबिलिटी। उसको अगर आप माइनस तो किसी के वर्किंग कैपिटल, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। तो पहले कैलकुलेट करते हैं वर्किंग के फिक्स्ड एसेट्स। तो आपके पास रेशो है फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्क, ये जो 0.75, नेटवर्क आपको दी है 45, तो उससे फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगी 45 लाख इंटू 0.75, तो किसी 45 इंटू 0.75, 33,75,000। अब आप इक्वेशन अप्लाई कीजिए, डेट नेटवर्क इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, तो उससे आपका WC आ जाएगा। नेटवर्क है आपकी 45 लाख, इसमें से माइनस कर दो फिक्स्ड एसेट्स 33,75,
बैलेंस इज अवर नेट वर्किंग कैपिटल, so 11,25,000. This was a small question but easy question. नेक्स्ट लेकर से एग्जाम्पल नंबर 30. तो इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है क्वेश्चन में. An Indian company which has 1 lakh take-up shares and 2 lakh authorized shares announces a 20% dividend which translates into a dividend yield of 10%. तो आपने देखना है ऑथराइज शेयर का कोई यूज नहीं है, आपने देखना है इशूड शेयर्स कितने हैं, पेगअप शेयर्स. तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, नंबर ऑफ पेगअप शेयर्स ऑफ कंपनी, जैसे 1 लाख, ये नंबर है आपके. तो कंपनी ने डिविडेंड दिया है 20%. तो डिविडेंड पे है कंपनी को 20%. जब भी परसेंटेज में डिविडेंड होता है वो हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं पेगअप वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल. तो जिस भी कैलकुलेटेड ऑन पेगअप शेयर, पेगअप वैल्यू ऑफ शेयर. और जब कंपनी 20% डिविडेंड पे कर रही है तो इसके बेस पर आपकी ये कन्वर्ट हो रहा है डिविडेंड यील्ड में 10%. तो इस डिविडेंड के बेस पर डिविडेंड यील्ड आपकी आ रही है 10%. डिविडेंड यील्ड होती है परसेंटेज ऑफ डिविडेंड पर शेयर ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इनको 100. तो दिस इज कमिंग 10%. द फेस वैल्यू पर शेयर इज ₹10. अब फेस वैल्यू दी है, टेकअप वैल्यू जो है ऑफ शेयर जिसे ये ₹10. तो 10 के ऊपर 20%, उससे आपका डिविडेंड आ जाएगा पर शेयर ₹10 इंटू 20%, ₹2 पर शेयर. सो इफ़ डिविडेंड पे आउट रेशो इज 40%. और आपको दी है डिविडेंड पे आउट रेशो, DP रेशो, ये होती है परसेंटेज ऑफ डिविडेंड पर शेयर टू अर्निंग पर शेयर. मीन्स आउट ऑफ अर्निंग से कंपनी कितने % डिविडेंड पे कर रही है. ये डाटा आपको दिया है. सो यू हैव टू कंप्यूट व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज मार्केट प्राइस एंड अर्निंग पर शेयर. तो देखो पहले हमने डिविडेंड पर शेयर को कैलकुलेट कर ही लिया है. तो इसका फार्मूला होता है पेगअप वैल्यू कितनी है शेयर की, पेगअप वैल्यू इनको परसेंटेज ऑफ डिविडेंड. तो ये आपको दिया था, देखो पेगअप वैल्यू है ₹10 और उसके ऊपर कंपनी डिविडेंड दे रही है आपको 20%. तो डिविडेंड पर शेयर इज ₹2. सेकंड अब आप अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला डिविडेंड यील्ड, उससे MPS आ जाएगा. सो इफ़ यू अप्लाई फार्मूला ऑफ डिविडेंड यील्ड, तो ये शो करती है कि डिविडेंड की इनकम कितने % है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस. तो डिविडेंड पर शेयर इज 2, MPS आपका मिसिंग है. और उसकी जो यील्ड रिटर्न बन रही है जिसे 10%, उससे MPS आ जाएगा. जैसे ये 2 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 10, तो जिसे कमिंग ₹20 पर शेयर, जिसे डिविडेंड पर शेयर. फिर आपको दिया है डिविडेंड पे आउट रेशो 40%, उससे आपका आ जाएगा अर्निंग पर शेयर. अगेन यू अप्लाई नंबर 3 GP रेशो, जिसे परसेंटेज ऑफ डिविडेंड पर शेयर टू अर्निंग पर शेयर इंटू 100, जैसे 40%. तो EPS आ जाएगी आपकी वो मल्टीप्लाई डिविडेंड पर शेयर ₹2 अपॉन 40%, तो किसी बनेगी ₹5 पर शेयर अवर EPS. तो इस लेक्चर में हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स डिस्कस किए बेस्ड ऑन रेशो एनालिसिस. तो फर्दर एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.